हेलो एवरीवन, जय भोलेनाथ। आई होप आप सब लोग अपना ख्याल रख रहे होंगे, बहुत अच्छे होंगे। आज हम जो रीडिंग करेंगे वो देखेंगे आपकी कौन सी इच्छा कब पूरी होगी और कौन सी इच्छा पूरी होगी, ठीक है ना। और ये है पाइल 1, जिसके नाम का इनिशियल, अगर आपके नाम का इनिशियल DEFJKLPQRVWX और जेड है तो आपको पाइल 1 चूज़ करनी है। और अगर आपके नाम का पहला अक्षर ABCGHIMNOSTU और Y है तो आपको पाइल 2 चूज़ करनी है, ठीक है। हेलो एवरीवन, अगर आपके नाम का इनिशियल DEFJKLPQRVWX और जेड है तो ये आप लोगों की रीडिंग है। लेट्स सी आपकी कौन सी इच्छा पूरी होगी और बहुत ही जल्दी पूरी होगी या टाइम लगेगी, या फिर आपकी ओवरऑल इच्छा पूरी होगी या नहीं। और याद रखें, ये एक जनरल रीडिंग है, सबके लिए रेजोनेट नहीं करेगा, जो नहीं करता है जाने दे। दूसरी बात, टाइमलेस रीडिंग है। आप इस रीडिंग को कभी भी देख सकते हो, आज देख सकते हो, 5 साल के बाद भी देख सकते हो, 6 महीने के बाद भी देख सकते हो, ठीक है ना। चलिए अब मैं आपके लिए कार्ड्स निकाल लेती हूँ। पहला कार्ड हमारे पास है 10 ऑफ सॉर्ड्स। नेक्स्ट हमारे पास है 2 ऑफ वॉन्ड्स, ठीक है। नेक्स्ट कार्ड हमारे पास है 8 ऑफ पेंटिकल्स। नेक्स्ट हमारे पास है 7 ऑफ कप्स। बहुत ही ज़्यादा कष्ट भरा जीवन आपका मुझे लग रहा है। क्वीन ऑफ पेंटिकल्स। मैं कार्ड्स को ऐसे रखती हूँ, मुझे लगता है बहुत इस वक्त परेशानी से गुजर रहे हो आप, ठीक है। बताती हूँ, 3 कार्ड और लूँगी। क्वीन ऑफ स्वॉर्ड का कार्ड है यहाँ पर। नेक्स्ट वी हैव एस ऑफ पेंटिकल्स, ठीक है। एंड लास्ट में है 7 ऑफ वॉन्ड्स, ठीक है। और ओशो जैन से कुछ कार्ड्स लेते हैं और देखते हैं। हाँ, साइन बता देती हूँ, यहाँ पर है जेमिनी, एक्वेरियस, लिब्रा, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस, कैप्रिकॉर्न, टॉरस, वर्गो, ठीक है, एंड एरीज, लियो, सजिटेरियस। सारे के सारे साइन यहाँ पर यहाँ पर प्रेजेंट है, ठीक है ना, मौजूद है। पता नहीं क्या हो जाता है। लेट्स सी और क्या कार्ड्स हैं। सिजोफेनरिया, ठीक है भाई। 2 ऑफ स्वॉर्ड का कार्ड है। वी आर द वर्ल्ड, वाओ, 10 ऑफ कप्स। नेक्स्ट हमारे पास है फ्रेंडलीनेस। देन वी हैव अबंडेंस, ठीक है। और अब मैं सोल कोचिंग कार्ड 2 लूँगी। आपका अंडरस्टैंडिंग है बॉटम में, ठीक है। बहुत कुछ समझ रहे हो आप, समझने वाले हो। आपकी सोल कोचिंग कार्ड्स, एंजल कार्ड्स क्या बोल रहे हैं, गाइडेंस के लिए 2 लेते हैं और फिर मैं रीडिंग आपको बताऊंगी। ब्यूटी, ओके, हो सकता है आप बहुत ब्यूटीफुल हो, लोग कॉम्प्लीमेंट देते होंगे आपको। नेक्स्ट है स्ट्रेंथ, ओके। अब मैं कार्ड्स को सेटल कर लेती हूँ। ओके गाइस, सो देखिए, मुझे यहाँ पर सबसे पहले जो चीज़ मुझे लग रही है, मुझे सबसे पहले यहाँ पर ये लग रहा है कि अगर आपके करियर के लिए मैं देखूँ, आप करियर के लिए बहुत ही ज़्यादा मेहनत कर रहे हो। शायद 8 मंथ से या फिर 1 साल से आप अपनी करियर के पीछे लगे हो। कुछ लोग तो 8 इयर्स से करियर के पीछे लगे हैं, जैसे कि बहुत ज़्यादा मेहनत कर रहे हैं कहीं ना कहीं फाइनेंशियली स्टेबिलिटी के लिए। मतलब उनका ऐसा है कि मुझे अभी मेहनत करनी है और मुझे फाइनेंशियली बहुत एक स्ट्रॉन्ग इंडिपेंडेंट पर्सन बनना है, राइट। कोई भी खास करके फीमेल जो यहाँ पर देख रही है, मुझे लगता है वो चाहते हैं कि वो एक फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट वुमेन बने, कोई हायर पोस्ट के लिए कहीं अच्छा जॉब करे, या फिर कहीं ना कहीं वो इंडिपेंडेंट बने। और अगर मेल की बात है तो मुझे लगता है वो कुछ भी बिना देखे अपनी ज़िंदगी में सारी एंटरटेनमेंट को कहीं ना कहीं आपने गिव अप कर दिया है, बिकॉज़ आपको सक्सेसफुल होना है। करियर के लिए आप बहुत ही ज़्यादा मेहनत कर रहे हो। मुझे लगता है बहुत सारे लोग यहाँ पर गवर्नमेंट जॉब की तैयारी कर रहे हो या फिर बैंकिंग में जॉब की तैयारी कर रहे हो, बैंकिंग सेक्टर में जॉब ऑलरेडी करते हो। फाइनेंशियली आपको एक स्टेबिलिटी चाहिए
और मुझे लगता है आपने जो मेहनत किया है इतने वक्त से, बहुत जल्दी आपकी ये इच्छा पूरी हो जाएगी। हाँ, कुछ लोगों के लिए बहुत जल्दी, कुछ लोगों के लिए थोड़ा सा टाइम ले सकता है और 1 साल मेहनत करने की ज़रूरत पड़ सकती है। लेकिन मुझे आपका फाइनेंशियल स्टेबिलिटी बहुत ही अच्छा दिख रहा है। अगर आपका किसी और से नया जॉब का था, आप बहुत जगह इंटरव्यूज़ दिया करते हो और बहुत ही जगह आपका सिलेक्शन कहीं नहीं हो रहा है, आप वेट कर रहे हो, तो मुझे लगता है कि आपका ये जो वेट है वो बहुत ज़्यादा वर्दी है, क्योंकि आपको एक बहुत अच्छी पैकेज वाला सैलरी मिलेगा और बहुत अच्छी स्टेबिलिटी रहेगी, सिक्योर वाला जॉब रहेगा जो कभी जाएगा नहीं। कुछ लोगों के लिए मुझे यहाँ पर लग रहा है कि वो लोग आउट ऑफ द कंट्री या फिर आउट ऑफ द स्टेट जॉब करने की कोशिश कर रहे हैं, या फिर जाने की कोशिश कर रहे हैं, वेट कर रहे हैं कब जाएंगे, या फिर आपके पास दो दो जॉब ऑप्शन है, आप कंफ्यूज्ड हो रहे हो कौन सा चूज़ करें तो बेटर होगा, कौन सा आपकी लाइफ में एक न्यू हाइट आपको लेकर जाएगी, अच्छी ग्रोथ देगी। ऑलरेडी आप एक जॉब में हो और दूसरी जॉब के लिए ट्राई कर रहे हो। देखिए, मुझे लगता है कि आपका जो भी सिचुएशन है जॉब के मामले में, आपने मेहनत खूब किया है, अभी वक्त है आपका रिवॉर्ड का, राइट। कहीं ना कहीं मुझे लगता है बहुत जल्दी आपको मनी वाइज बहुत कुछ अच्छी मिलने वाली है। दूसरी चीज़, मुझे यहाँ पर ऐसा, अगर मैं करियर को साइड करूँ तो मुझे ऐसा लगता है कि बहुत सारे लोग अपनी पर्सनल लाइफ में कुछ प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं। जैसे कि हो गया, बहुत सारी चीज़ों से आप डील कर रहे हो, और ये बहुत सारी चीज़ें मतलब 5 से 6 चीज़ों से आप डील कर रहे हो। या तो आपकी मदर इशू चल रही है, मदर से अच्छी नहीं बन रही है, या फिर कुछ चीज़ें आपकी लाइफ में एंड हो रही है, ये प्रोसेस चल रहा है और आपको लग रहा है कि सच में ये प्रोसेस बहुत ही ज़्यादा मुश्किल है, क्योंकि मुझे लगता है कि इमोशनली आप बहुत ज़्यादा ड्रेन्ड फील कर रहे हो, आपको किसी और से धोखा मिला है, कुछ आपकी ज़िंदगी में ख़त्म हुआ है, और आप एक कहीं ना कहीं जजमेंट के लिए वेट कर रहे हो, आप चाहते हो लोग आपकी बातें सुने। मुझे लगता है आप कुछ लाइफ में ऐसी सिचुएशन फेस कर रहे हो जिसके लिए आप रेडी नहीं हो सकता है आपको प्रेशराइज किया जा रहा है कि घर वालों की मर्जी से शादी करो, आप रेडी नहीं हो इस वक्त शादी के लिए, या फिर 5-6 लोगों के साथ आप डील कर रहे हो, एक कम्युनिटी कहीं ना कहीं आपके ऊपर कुछ प्रेशर डालने की कोशिश कर रही है कि तुम ये करो, तुम ये करो, और आप दिल से बहुत ज़्यादा हर्ट हो। आपने जिस तरीके से किसी से सपोर्ट का एक्सपेक्ट किया था, आपको नहीं मिला, आपको ऐसा लगा कि मुझे यहाँ पर धोखा मिल रहा है। कहीं ना कहीं आप अकेले सबके साथ डील कर रहे हो और दिखाने की कोशिश कर रहे हो कि आई एम द स्ट्रॉन्गेस्ट, ठीक है ना, सबके ऊपर मैं कंट्रोल कर लूँगी और मैं सब कुछ हैंडल कर लूँगी। बट अंदर ही अंदर मुझे लगता है कि आप खुद भी वेट कर रहे हो कि आपके जीवन में शांति कब आएगी। अगर देखिए, अगर आपको कोई आपके पर्सनल लाइफ में आपके पार्टनर का वेट है, तो मुझे लगता है कि थोड़ा सा अभी वेट करने की ज़रूरत है। आपकी पर्सनल लाइफ में जो इशू है वो इस वक्त मुझे रिजॉल्व होता हुआ नहीं दिख रहा है। मुझे लगता है कि पार्टनर के साथ जो भी प्रॉब्लम चल रहा है ये थोड़ा सा लंबा टाइम और जाएगा, और ऐसे ही स्ट्रगल का वक्त आपका और रहेगा। आप कंफ्यूज्ड बहुत ज़्यादा हो, इसके लिए आपको ज़रूरत है खुद के लिए स्टैंड लेने की, क्योंकि यहाँ पर क्वीन ऑफ सोर्ड का कार्ड है। आप ऐसी एक पर्सनालिटी बनो जो कि सबके ऊपर कंट्रोल रखे। आप क्या कर रहे हो, आप इमोशनल हो रहे हो और आपको ऐसा फील हो रहा है कि सब तो मेरे अपने ही हैं, मैं किसके अगेंस्ट जाऊँ, कैसे स्टैंड लूँ। बट आप कहीं ना कहीं बहुत सारी चीज़ें ओवरथिंक कर रहे हो, और इसी वजह से आप अपनी जीवन में पीस को अट्रैक्ट नहीं कर पा रहे हो। तो यहाँ पर कभी कभी ज़रूरत होती है खुद के बारे में सोचने की। तो आपको अगर किसी चीज़ के ऊपर कंट्रोल लेने की ज़रूरत है तो आप लो, और आप आप ये जो टाइम पीरियड आपका चल रहा है, आप स्ट्रगल कर रहे हो, तो मुझे लगता है कि आप रेडी रहो, ये थोड़ा सा ऐसे ही चलेगा। दूसरा, मुझे बहुत सारे लोगों के लिए यहाँ पर लग रहा है कि हेल्थ के लिए अगर मैं देखूँ तो आई थिंक मुझे लगता है कि आपकी बैक में कुछ प्रॉब्लम हो सकती है, ठीक है, बैक बोन का, या फिर बैक में कुछ प्रॉब्लम मुझे दिख रहा है। लेग में मुझे बहुत सारे लोगों के लिए, आपका या फिर आपकी फैमिली में किसी की लेग में कुछ प्रॉब्लम है, खास करके हमारा लेफ़्ट लेग में कुछ प्रॉब्लम है, या फिर बहुत सारी
कुछ लोग यहाँ पर ऐसे भी हैं जो थोड़े से इमोशनली अनस्टेबल हैं, जो थोड़े से मेडिटेशन वगैरह कर रहे हैं, डॉक्टर के पास जा रहे हैं। तो कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि आप बहुत जल्दी उस चीज़ से रिकवर भी कर जाओगे। हाँ, आपने काफ़ी सारी फाइनेंस जो है अपनी हेल्थ को लेकर लगा दिया है, पैसा काफ़ी आपने खर्च कर दिया है और आप वेट कर रहे हो कि इतना सब कुछ हो गया, कब सही होगा। तो ये वक्त आ गया है कि बहुत ही जल्दी आप रिकवर कर जाओगे। आप शायद बार बार कहीं दूर जा रहे हो डॉक्टर को दिखाने के लिए, आपके हेल्थ इशू के लिए, तो बहुत जल्दी ये चीज़ भी ठीक हो जाएगा। आप में से बहुत सारे लोग यहाँ पर ऐसे हो जिनको बहुत जल्दी नज़र लग जाती है, लोगों की बुरी नज़र जो होती है वो लग जाती है। तो कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि आपको थोड़ी प्रोटेक्टेड होने की ज़रूरत है। जिस तरीके से हम नेगेटिव एनर्जी से प्रोटेक्टेड रहते हैं, आपको उस तरीके की ज़रूरत है। मुझे लगता है यहाँ पर बहुत सारे लोगों को अपनी फैमिली सपोर्ट बहुत अच्छा मिलेगा। आप जो भी कर रहे हो, जैसे कि आप फैमिली सपोर्ट चाहते हो शादी के लिए, मुझे आपकी फैमिली को सपोर्ट आपका मिलता हुआ दिख रहा है। फैमिली लाइफ ओवरऑल, अगर आपके बच्चे हैं, आपकी फैमिली लाइफ है, वो बहुत ही अच्छे से मुझे जाती हुई दिख रही है। एक कहीं ना कहीं मुझे लगता है आप अपने पार्टनर के साथ एक फ्रेंडलीनेस शेयर करोगे। आपके पास कोई ऐसा दोस्त है जिसको आप खुलकर अपनी दिल की बातें बोल सकोगे। तो कहीं ना कहीं आपके लाइफ में एक सपोर्ट सिस्टम आपको बहुत अच्छा मिलेगा। आपकी फैमिली लाइफ, आपकी फ्रेंड सर्कल, वो बहुत ही अच्छे से जाएगा। अगर आपका मन है फैमिली से मिलो या फिर एक अच्छा टाइम स्पेंड करो फैमिली के साथ, मुझे लगता है वो इच्छा आपकी बहुत ही अच्छे से पूरी होगी। और आपसे जो दोस्त अलग हैं, ठीक है, कुछ दोस्त आपको पसंद है या फिर कुछ लोग आपको पसंद है, लेकिन उनकी बातें आपको पसंद नहीं है, वो थोड़ी अलग बात करते हैं और उस वजह से मिसअंडरस्टैंडिंग होता होगा। तो अब मुझे वो अंडरस्टैंडिंग होता हुआ उनके साथ दिख रहा है। अबंडेंस है यहाँ पर आपके जीवन में। आप चाहे मनी मैनिफेस्ट कर रहे हो, चाहे कोई पर्सन को मैनिफेस्ट कर रहे हो, तो कहीं ना कहीं मुझे लगता है बहुत ही ज़्यादा अच्छी तरीके से आपकी ज़िंदगी में ये अबंडेंस आएगा। इमोशनली, फाइनेंशियली आप एक स्टेबल पर्सन बहुत जल्दी बनोगे, एक बैलेंस्ड पर्सन जो अपने दिल की भी सुनता है, जो अपना दिमाग का भी सुनता है और एक बैलेंस पर्सन की तरह अपनी ज़िंदगी में ग्रो करता है। ये इच्छा आपकी पूरी होगी। अगर आपकी ये इच्छा है कि कब मेरी ज़िंदगी में वो बैलेंस आएगा जो कि मैं जितना भी चाहूँ नहीं बना पा रही हूँ, आप अगर काम करते हो, फैमिली को टाइम नहीं दे पा रहे हो, तो आप वेट कर रहे हो, या फिर आपके हस्बैंड आपको टाइम नहीं दे पा रहे हो, आप वेट कर रहे हो कब ये मेरी विश जो है पूरी होगी, तो कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि बहुत जल्दी ये विश भी आपकी पूरी होगी। यहाँ पर बहुत सारे ऐसे भी लोग हैं जिनका पार्लर है या फिर जो सोशल मीडिया पर मेकअप की वीडियो डालते हैं, यूट्यूब चैनल पर मेकअप की वीडियो डालते हैं, या फिर मेहंदी डिज़ाइन वगैरह करते हैं, या फिर एक आर्ट, जिनको आर्ट बहुत ज़्यादा पसंद है, पेंटिंग वगैरह करना पसंद है, और बहुत सा सैलून बहुत सारे लोगों के लिए है यहाँ पर। कहीं ना कहीं आपका कुछ ऐसा बिजनेस है जो ब्यूटी से रिलेटेड है और आप वेट कर रहे हो मुझे इसमें कब सक्सेस मिलेगा, मैंने बहुत स्ट्रगल कर लिया। तो मुझे लगता है कि आपको वहाँ पर बहुत ही जल्दी सक्सेस और फाइनेंशियल गेन होने वाला है। उसके अलावा यहाँ पर मैसेज आ रहा है खुद के ऊपर भी ध्यान दिया करो। मुझे लगता है कि आप खुद की ब्यूटी के ऊपर, खुद के खुद कितना सुंदर हो, आप उसको खुद को आप निहार नहीं रहे हो, तो आपको ज़रूरत है खुद की ब्यूटी को निहारने की। और लास्ट में हमारे पास है स्ट्रेंथ का कार्ड। ये स्ट्रेंथ कार्ड मुझे बता रहा है कि आपने बहुत कुछ सहा है ऑलरेडी। आपके पीछे जितनी धोखे आपको मिले हैं, जितनी एक्सपेक्टेशन आपका था जो आपका नहीं हुआ, मुझे लगता है आपने बहुत सारी चीज़ें सही है जीवन में और खुद को आपने अकेले ही स्ट्रांग बनाया है। इस जर्नी पर कोई आपका साथ नहीं था, आपने खुद ही बहुत सारी चीज़ें सोची, आपने खुद की हेल्प की, खुद को फ्लरिश किया आपने। और कहीं ना कहीं मुझे लगता है आपकी जो मेंटालिटी है वो बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बन गई है। आप बहुत अलग सोचते हो। आप पहले छोटी छोटी बातों पर रो पड़ते थे, परेशान हो जाते थे। मुझे लगता है कि आपने इतना कुछ देख लिया है ज़िंदगी में, अभी आप ज़्यादा कुछ एक्सपेक्ट नहीं कर रहे हो। आप बस स्ट्रॉन्ग मेंटालिटी के साथ लाइफ में आगे बढ़ रहे हो कि बस अब जो होगा देखा जाएगा, मैं स्ट्रॉन्ग हूँ। कहीं ना कहीं यूनिवर्स ने आपको बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बना दिया है। आपने इतना कुछ फेस किया है कि यूनिवर्स ने आपको ऑलरेडी स्ट्रॉन्ग बना दिया है।
और अगर आप स्ट्रॉन्ग नहीं थे तो आपकी ज़िंदगी में जो भी प्रोसेस चल रहा है वो आपको स्ट्रॉन्ग बनाने के लिए ही चल रहा है। मुझे लगता है आप थोड़ा सा कुछ और भी फेस करोगे, जैसे मैंने बोला आपके पर्सनल लाइफ में कुछ इशू है वो आपको थोड़े से और फेस करनी है, तो कहीं ना कहीं इसके लिए भी आपको स्ट्रॉन्ग बनाया जा रहा है। लेकिन आपकी जो इच्छा है ना वो तभी पूरी होगी जब आप एक स्ट्रॉन्ग इंसान बनोगे। रोतड़ू बनोगे, रोते रहोगे तो आप कुछ नहीं कर पाओगे। तो आपको यूनिवर्स स्ट्रॉन्ग बना रही है, राइट। कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि यूनिवर्स का ये साजिश है आपको स्ट्रॉन्ग बनाने की। तो डेफिनेटली आपकी ज़िंदगी में आपके विशेष पूरी हो जाएंगे और आप एक बहुत ही ज़्यादा टफ प्रोसीजर से गुज़र रहे हो। आगे जाकर ये इशू रिजॉल्व हो जाएंगे, सब ठीक हो जाएगा, ठीक है ना। तो इसी के साथ हम आपकी रीडिंग एंड करते हैं। आई होप आपको ये रीडिंग पसंद आई है, आपकी इच्छा कौन सी पूरी होगी आपको समझ आई है। मिलते हैं हम अगले रीडिंग पर, तब तक अपना डेफिनेटली ख्याल रखें, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें। बाय गाइस, टेक केयर। हेलो पाइल नंबर 2, अगर आपके नाम का इनिशियल मतलब पहला अक्षर ABCGHIMNOSTU और Y है तो ये आप लोगों की रीडिंग है। और चलिए देखते हैं कि आपके लिए क्या, आपकी कौन सी इच्छा बहुत जल्दी पूरी होगी। और याद रखिए ये एक जनरल रीडिंग है, सबके साथ रेजोनेट नहीं होगी सारी बातें। और दूसरी ये एक टाइमलेस रीडिंग है, आप इस रीडिंग को कभी भी देख सकते हो, अभी 5 साल के बाद, 10 दिन के बाद, कभी भी देख सकते हो। तो चलिए देखते हैं यूनिवर्स क्या बोलना चाहती है आपको और कौन सी इच्छा आपकी पूरी करेगी। जस्टिस का कार्ड है यहाँ पर, टावर का कार्ड है। चलिए मुझे कुछ बहुत ही ज़्यादा हैवी एनर्जी आपकी दिख रही है। ओके, 6 ऑफ वॉन्ड्स। नेक्स्ट इज 4 ऑफ कप्स। ओके, आपका पर्सनल लाइफ मुझे लगता है बहुत प्रॉब्लम चल रहा है। 2 ऑफ पेंटिकल्स। ये नॉइज़ आ रहा है, उसे इग्नोर कीजिएगा प्लीज़। ओके, और हम 2-3 कार्ड्स लेते हैं। द वर्ल्ड, 9 ऑफ स्वॉर्ड्स और एक कार्ड मैजिशियन। ठीक है, साइन में आपको बता देती हूँ यहाँ पर लिब्रा एनर्जी बहुत स्ट्रॉन्ग है। उसके अलावा जेमिनी, एक्वेरियस और एरीज, लियो, सजिटेरियस, स्कॉर्पियो, पाइसिस, कैंसर एंड कैप्रिकॉन, वर्गो, टॉरस, सारे के सारे साइन मुझे दिख गए। बाकी मुझे और 2-3 कार्ड्स लेनी है और देखते हैं आपके लिए क्या मैसेजेस है यहाँ पर। द मास्टर, ठीक है। नेक्स्ट वी हैव माइजर, बहुत डर रहे हो आप, राइट। फिर हमारे पास है साइलेंस। नेक्स्ट वी हैव गाइडेंस, ठीक है। और 2 कार्ड लेते हैं कि आपके लिए एंजेलिक मैसेज क्या है और उसके बाद मैं आपको कार्ड्स एक्सप्लेन करूँगी। क्या है एंजल्स, क्या मैसेज देना चाहते हैं हमारे व्यूअर्स को, प्लीज़ मुझे दीजिए। पहला कार्ड हमारे पास है करेज। ओके, नेक्स्ट आई थिंक मुझे एक और बार शफल करना चाहिए। मुझे इंट्यूशन आया कि मुझे 1-2 बार और शफल करना चाहिए। हो सकता है आपके लिए ये मैसेज नहीं था जो आया। ओके, नेक्स्ट आपके लिए क्या कार्ड्स है, सिंप्लिसिटी। ओके, हो सकते हैं आप बहुत ही ज़्यादा चांस है कैप्रिकॉर्न, टॉरस, वर्गो। ओके गाइस, तो मैंने कार्ड सेट कर लिए हैं। देखिए मुझे क्या लग रहा है विद दिस टावर मोमेंट, आपकी जीवन में टावर मोमेंट का प्रोसेस अभी चल रहा है, या तो आ चुका है या फिर प्रोसेस चल रहा है। ये क्या होता है कि ये जो टावर मोमेंट है, आपने, मुझे लगता है कि आपको या तो थोड़ा थोड़ा पता था या फिर अगर चल रहा है तो आपको पता है कि ये होने वाला है, या फिर अचानक से हुआ, ठीक है ना। मुझे लगता है आप 100% इसके बारे में अवेयर नहीं थे, लेकिन आपको थोड़ा थोड़ा पता था कि हाँ शायद आगे जाकर ये होने वाला है, जो भी प्रॉब्लम है अभी उथल पुथल चल रही है। अदरवाइज़ आपको बिल्कुल भी पता नहीं था, राइट।
देखिए, मुझे यहाँ पर ऐसा लग रहा है आप इन दिनों बहुत परेशान हो। मैं पर्सनल लाइफ से स्टार्ट करूँगी आपकी। आप इन दिनों बहुत ही ज़्यादा परेशान हो। आई थिंक आप ज़्यादातर परेशान जब अकेले होते हो तब होते हो। मैं नहीं बोलूँगी कि आप हमेशा परेशान रहते हो। आप जब अकेले बैठ जाते हो परेशान रहती हो, खास करके अपने बेड पे जब जाकर आप बैठ जाते हो, या फिर खास करके आप जब रात को अकेले होते हो, सोने जाते हो, बहुत टाइम आपको नींद नहीं आती होगी, बहुत सारी ओवरथिंक आपके दिमाग में चलता होगा, क्योंकि आप अभी एक टफ़ प्रोसेस से गुज़र रहे हो। आपको एक लिटरली बैलेंस की ज़रूरत है। और ज़्यादा से ज़्यादा मुझे ये लग रहा है आप अपनी पर्सनल लाइफ में शादी किसी से करना चाहते हो, लेकिन आप जिससे करना चाहते हो नहीं हो पा रहा है। अदर ऑप्शंस आ रहे हैं, या तो एक ऐसी बात है, दूसरी मुझे ये लगती है कि आपकी ज़िंदगी में अदर ऑप्शंस हैं, लेकिन आपको कोई ऐसा पर्टिकुलर इंसान चाहिए, वो नहीं मिल रहा है, तो परेशानी वहाँ पर भी हो रही है। जैसे कि पार्टनर का वेट कर रहे हो। मुझे लगता है आप अपनी फीलिंग्स किसी के भी साथ शेयर नहीं कर रहे हो। आप बिल्कुल चुप हो। आपने अपनी चारों तरफ एक बाउंड्री बना रखा है। अगर आपके पार्टनर नहीं समझ रहे हैं तो आपने उनको भी कहीं ना कहीं समझाना छोड़ दिया है कि अभी कोई कुछ नहीं हो सकता। और अगर आपके पार्टनर चले गए हैं तो मुझे लगता है आप अपनी साइड से भी और ज़्यादा कांटेक्ट करने की कोशिश नहीं कर रहे हो, क्योंकि आपको ऐसा लग रहा है कि बहुत हो गया, मैंने बहुत रो लिया, अब मेरी किस्मत में जो है वो है। ठीक है ना। तो आपकी ये इच्छा है कि आप अपने पार्टनर से मिलो, लेकिन वो इच्छा मुझे लगता है यूनिवर्स अभी पूरा नहीं कर रही है। आप वेट कर रहे हो कि आपकी इच्छा कब पूरी होगी। तो मैं आपको बता दूँ, आपकी ज़िंदगी में एक नया मोड़, नया रास्ता शुरू होने वाला है। ठीक है। चाहे ये आपके पार्टनर के साथ हो, चाहे ये कोई नए पर्सन के साथ हो, लेकिन एक बैलेंस आपकी ज़िंदगी में बहुत जल्दी आएगा। जो जस्टिस का कार्ड है वो दिखाता है कि आपने बहुत सारी चीज़ों से गो थ्रू कर लिया, बहुत सारी चीज़ों से आप गुज़र रहे हो। आपको लिटरली एक जस्टिस की ज़रूरत है। हो सकता है कि आप जिस तरीके से सोच रहे हो मुझे ये पार्टनर मिल जाए तो मैं खुश रहूँगी या खुश रहूँगा, हो सकता है वैसा ना हो। तो यूनिवर्स क्या कर रही है, आपको वो चीज़ नहीं दे रही है, और वो आपकी लाइफ में जस्टिस करने की कोशिश कर रही है, जिससे आपको एक बैलेंस लाइफ में मिलेगा, आपको एक शांति मिलेगी। हो सकता है वो वही पार्टनर को कुछ टाइम बाद आपकी ज़िंदगी में दे, लेकिन अब भी नहीं दे रही है। समझ रहे हो मैं क्या बोलने की कोशिश कर रही हूँ। कहीं ना कहीं मुझे लगता है हर चीज़ का सही समय होता है। अभी अगर यूनिवर्स आपको नहीं दे रहा है तो इसका मतलब ये है कि अभी आपको वो नहीं मिलेगा, बाद में जाकर वही चीज़ मिलेगा, और बाद में जाकर आपको जस्टिस मिलेगी। और अभी नहीं मिल रही है तो आपकी लाइफ में कहीं ना कहीं किसी और से एक शांति आएगी जो आपको पता नहीं चल रही है। दूसरी बात, मुझे लगता है कि शादी के लिए अगर आप देख रहे हो, मुझे लगता है बहुत जल्दी आप मिलने के लिए जा सकते हो कोई भी रिश्ते के लिए। ठीक है ना। और एक चीज़ मुझे यहाँ पर दिख रही है, बहुत सारे लोगों की डिवोर्स की केसेस चल रही है अपने पार्टनर से। राइट। आप या तो डिवोर्स हो रहा है, होने जा रहा है, या फिर डिवोर्स हो गया है। मुझे पर्सनल लाइफ में डिवोर्स का चांसेस दिख रहा है, और आप में से बहुत सारे लोग यहाँ पर इस डिवोर्स से खुश नहीं हो, लेकिन 20 to 30% लोग खुश हो। क्या किसी लिए खुश हो कि चलो इतनी परेशान भरा रिलेशनशिप से रहने से बेटर है डिवोर्स लेके मैं निकल जाऊं। और बहुत सारे लोग नहीं चाहते हो, और अनएक्सपेक्टेडली आपके पार्टनर की तरफ से डिवोर्स का प्रेशर आ रहा है। तो मैं आपको बोलूँगी, अगर हो रहा है तो होने दो, उसमें एक बैलेंस आपके जीवन में है। ठीक है ना। दूसरी बात, मुझे यहाँ पर ऐसा दिख रहा है कि फाइनेंस को अगर मैं आपकी देखूं तो फाइनेंशियली मुझे लगता है कि मनी आप अबंडेंट हो। ठीक है। सब लोग नहीं हो, लेकिन कुछ लोग हो। लेकिन अभी आपका जो पैसा है जिस तरीके से आ रहा है उस तरीके से जा रहा है, पानी की धारा की तरह पैसा आ रहा है, जा रहा है। आप कहीं ना कहीं अपने पैसे को रख नहीं पा रहे हो और उस वजह से परेशान हो। कुछ ना कुछ आपकी फाइनेंशियल लॉसेस हो गए हैं। आपको ऐसा लग रहा है पता नहीं मेरे तो फाइनेंशियल स्टेबिलिटी ही नहीं हो रही है, आप उस वजह से भी परेशान हो। और मुझे दूसरी ये लग रही है कि आपके आपकी अगर जॉब वगैरह चली गई है तो आपके पास जितनी भी फाइनेंसेस थे वो धीरे धीरे ख़त्म हो रहा है, और आप परेशान हो रहे हो कि कब आपकी फाइनेंसेस सही होंगे। विद दिस जस्टिस का कार्ड अगेन मुझे लगता है, वर्ल्ड का कार्ड भी है, मजिशियन का कार्ड भी है, यहाँ पर बहुत पॉजिटिव कार्ड है। मुझे ऐसा लगता है कि आपका जो है
उस मामले में विश जो है बहुत जल्दी पूरा होगा। आपका जो पैसे का मामले में है, एक बहुत जल्दी आपको न्यू जॉब ऑफ़र मिल सकता है। आप शायद मैनिफेस्ट कर रहे हो, आप शायद कुछ चीज़ों के लिए अपनी लाइफ में मैनिफेस्ट कर रहे हो। अगर आप जॉब के लिए कर रहे हो तो बहुत जल्दी आप कहीं दूर जाकर जॉब करने वाले हो, ठीक है ना, आउट ऑफ स्टेट वगैरह जाकर, क्योंकि मुझे जॉब के लिए आपका यहाँ पर ट्रैवलिंग दिख रहा है, ठीक है। आप जॉब के लिए मूव कर सकते हो, आपको अच्छा जॉब मिलेगा। दूसरा मुझे यहाँ पर ऐसा दिख रहा है कि आपकी जो विश है वो पूरी हो जाएगी, क्योंकि आपने मेहनत भी उसी तरीके से किया है। आप में से बहुत सारे लोग लॉ वगैरह पढ़ाई कर रहे हो और वेट कर रहे हो जॉब का, वो बहुत जल्दी हो जाएगा आपके जीवन में। आपका वो मुझे बहुत अच्छा दिख रहा है। दूसरी चीज़ मुझे यहाँ पर ऐसा दिख रहा है कि आपकी लाइफ में एक मेजर मूवमेंट दिख रहा है। आप कहीं एक जगह से दूसरी जगह मूव कर सकते हो, जिससे आपको कुछ फ़ायदा आपको मिले। लेकिन बाकी मुझे अब लग रहा है कि आप किसी से ज़्यादा अपनी पर्सनल या फिर प्रोफेशनल बातें ज़्यादा शेयर नहीं कर रहे हो। आप बहुत ज़्यादा हो सकता है कि बहुत मुश्किल से आपने पढ़ाई की है, आपका पैसा अच्छा खासा नहीं होगा, तो मुझे लगता है वो चीज़ से आप निकल कर मैनिफेस्ट कर रहे हो मनी को, वो इच्छा आपकी पूरी होगी। क्लियर शब्द में मैं आपको बताऊं आपकी कौन सी इच्छा पूरी होगी। तो आपके जीवन में जो नेगेटिविटी आई है और आप वेट कर रहे हो कि बैलेंस कब आएगी पर्सनल लाइफ में, खास करके वो इच्छा आपकी पूरी होगी। एक बैलेंस जिससे आपको परेशान और ज़्यादा नहीं होंगे, वो इच्छा पूरी होगी। फाइनेंशियली मुझे लग रहा है कि फाइनेंशियली आपकी या तो आपकी फाइनेंशियल इच्छा पूरी होगी या फिर फाइनेंशियल लाइफ में भी एक बैलेंस आएगी। मुझे पता है क्या लग रहा है यहाँ पर, मुझे लगता है कि आपकी ज़िंदगी में मेजर बैलेंस ही आएगा, चाहे पर्सनल हो प्रोफेशनल हो, बैलेंस आएगा। बहुत सारे परेशानी से आप गुजर रहे हो। हेल्थ के लिए अगर मैं देखूं तो मुझे लगता है आपने शायद कोई चीज़ एक्सपेक्ट नहीं किया होगा कि मेरे साथ ये होगा, मेरी हेल्थ इस कदर ख़राब होगी या फिर कुछ ऐसा होगा, बट ये हो गया, अभी हो गया है। तो और उसमें आपका काफ़ी मनी भी इन्वेस्ट हो गया। अभी मुझे लगता है आपका जो हेल्थ है वो आगे जाकर धीरे धीरे ठीक हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर मुझे दिख रहा है कि आपका हेल्थ ठीक होगा आगे जाकर, और बहुत जल्दी, आई थिंक 1 महीने के अंदर आपकी जो हेल्थ है वो ठीक हो जाएगी। आपको भी ये चीज़ देखने के लिए मिलेगा। यहाँ पर मुझे ऐसा दिख रहा है कि आप जो है बहुत सारी ये जो मजिशियन का कार्ड होता है ना, ये एक्चुअली हमारा विश फुलफिलमेंट का ही कार्ड है कि आपका जो भी विश है वो सारी फुलफिल होगी, चाहे इमोशन के साथ हो, चाहे मनी के साथ हो, इंटेलिजेंस के साथ हो, कोई रिलेशन में हो, तो आपका वो सारी विश पूरी होगी। और मुझे लगता है जनवरी तक आपकी डेफिनेटली 80 to 90% विश पूरी हो चुकी होगी। अगर आप किसी को कुछ चीज़ों में कन्वेंस करने की कोशिश कर रहे थे, वो विश भी आपकी पूरी हो जाएगी। कोई स्पेसिफिक जॉब आपको चाहिए, आपको वो विश भी आपकी पूरी होगी, वो स्पेसिफिक जॉब आपको मिलेगी, आप अगर मैनिफेस्टेशन वगैरह कर रहे हो तो। अदरवाइज़ यूनिवर्स वैसे ही आपको देने वाली है। रिलेशनशिप में रिकन्सिलिएशन, हीलिंग, अट्रैक्शन बहुत ज़्यादा होगी पार्टनर के साथ, ठीक है ना। दूसरी चीज़ मुझे लगता है गाइडेंस एंड मास्टर के साथ आपको कोई ऐसा पर्सन मिलेगा जो आपको बहुत अच्छे से गाइड करेगा कि आपको किस रास्ते पर जाना है, आपको क्या करना है, क्या नहीं करना है। आई थिंक आपको वो गाइडेंस की इस वक्त ज़रूरत है। आपको ज़रूरत है कि आप जो भी चीज़ों में कंफ्यूज्ड हो रहे हो, कौन सा डिसीजन लेना है, तो कोई आपके टीचर आपको या फिर ऐसे पर्सन जिसको आप बहुत मानते हो तो आपको गाइडेंस दे सकते हैं, या फिर आपको किसी से गाइडेंस लेने की ज़रूरत है। कुछ इच्छाएं हमारी गाइडेंस की लेने से ही पूरी होती है। मास्टर का कार्ड है यहाँ पर, आप मास्टर बनोगे। मास्टर मतलब ये नहीं कि सिर्फ टीचर तो बहुत सारे लोग हो या आप यहाँ पर। मास्टर का मतलब ये है कि आपकी लाइफ में जो भी प्रॉब्लम हो रहा है आप उस पर कंट्रोल करोगे। एक बार आपने कंट्रोल किया तो आपकी विश हो जाएगी पूरी, क्योंकि आप हो जाओगे मास्टर। आप खुद की विश की जिम्मेदारी आप खुद लोगे और आप खुद अपनी कंधों से अपनी विश को पूरा करोगे, आपकी इच्छाओं को पूरी करोगे, राइट। और आपको मोह माया कुछ चीज़ों की नहीं रहेगी, आप अच्छे से सारी विश को मैनिफेस्ट करोगे। यहाँ पर है करेज।
मुझे लगता है बहुत सारे लोग यहाँ पर, आप जब करेज दिखाओगे आपकी इच्छा पूरी होगी। आप शायद कुछ चाहते हो, बोलने में कुछ लोगों से डर रहे हो, आप एक्सप्रेस करने में डर रहे हो कि मुझे ये चीज़ चाहिए, और आप बोल नहीं रहे हो। आपको लगता है पता नहीं फैमिली वाले क्या रिएक्ट करेंगे या फिर लोग पार्टनर क्या रिएक्ट करेंगे। तो बहुत सारे लोगों के लिए है, डर छोड़कर अगर बोलना स्टार्ट करोगे, क्लियर बोलोगे, तो आपकी वो विश पूरी होगी। साहस दिखाना है आपको, कहीं पर पढ़ने के लिए जाना है, क्लियरली बोलो मुझे जाना है, नहीं जाएगी तो नहीं होगा। ये पार्टनर चाहिए, इससे शादी नहीं होगी तो किसी से नहीं करूँगी। पार्टनर चाहिए तो उसको समझाना पड़ेगा। तो कहीं ना कहीं मुझे लगता है आप हिम्मत नहीं दिखा रहे हो, आप सिर्फ क्या कर रहे हो, वेट कर रहे हो। वेट करने से ज़्यादा हिम्मत दिखाने की ज़रूरत है। कर दो, आपकी आधी इच्छा ऐसे ही पूरी हो जाएगी। विद दिस सिंप्लिसिटी मुझे लगता है कि आप अपनी लाइफ में सिंप्लिसिटी को कहीं ना कहीं मुझे लगता है मैनिफेस्ट कर रहे हो। आपका जो जीवन है वो बहुत ज़्यादा सिंपल हो जाएगी जब आपकी इच्छा पूरी हो जाएगी। वैसे तो आप बहुत सिंपल हो, छोटी छोटी आपकी इच्छा है, लेकिन एक बार जब आपकी करेज दिखाना स्टार्ट करोगे, आपकी आधी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी, सिंपल हो जाएगा, काटे का रास्ता आपका सिंपल हो जाएगा। मैं ये बोलने की कोशिश कर रही हूँ, राइट। तो आप करेज दिखाओ, आपकी आधी इच्छा पूरी हो जाएगी और उसके बाद आपकी परेशानी भी ख़त्म। ठीक है ना। सो ये थी आपकी रीडिंग गाइस। मिलते हैं हम अगले रीडिंग पर। तब तक के लिए चैनल को देखते रहे, सब्सक्राइब करते रहे, वीडियो को लाइक करें, अपना ख्याल डेफिनेटली रखें। टेक केयर गाइस, बाय।